श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज के समय में यदि कोई व्यक्ति साधु के वेश धारण किया हुआ है, गले में माला है, जटाएं हैं, तो लोग उसको साधु समझने लगते हैं। जबकि साधु बनना केवल वेशभूषा या बाहरी रूप से नहीं होता, बल्कि मन की पवित्रता से होता है। जब व्यक्ति के विचार शुद्ध, भाव निर्मल और आचरण सच्चा हो, तभी वह सच्चा साधु कहलाता है। मन में लोभ, क्रोध, अहंकार त्याग कर प्रेम और भक्ति अपनाना ही वास्तविक साधुत्व है। इस पर संत शिरोमणि परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज यानी कि सद्गुरु भगवान भक्तों को समझाते हैं कि मन से साधु हो जाओ, केवल साधु का रूप धारण करने से क्या होगा। आइए इस बात को समझते हैं कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जो हम बाहर दिखते हैं, क्या वास्तव में भीतर भी हम वही हैं। सद्गुरु का वचन हमें इसी गहराई की ओर ले जाता है। वे कहते हैं, यदि साधु बनना है तो केवल वेश बदलने से नहीं, बल्कि मन बदलने से बनो। क्योंकि बाहरी साधुता तो एक आडंबर हो सकती है, परंतु आंतरिक साधुता ही वास्तविक साधना का मार्ग है। आज के समय में साधु का रूप धारण करना कठिन नहीं है। भगवा वस्त्र पहन लो, माला जपना, माथे पर तिलक लगा लेना, यह सब बाहरी संकेत है। इन्हें देखकर समाज हमें साधु मान सकता है, लेकिन क्या ईश्वर भी हमें साधु मानेगा? स्पष्ट है उत्तर, नहीं। ईश्वर हमारे बाहरी रूप को नहीं, बल्कि हमारे हृदय की भावना को देखता है। बाहरी साधुता और आंतरिक साधुता का अंतर है। वो क्या है? जब कोई व्यक्ति केवल दिखावे के लिए साधु बनता है, तो वह भीतर से वही पुराना व्यक्ति रहता है, जिसके मन में अभी भी लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार और द्वेष भरा है। वह दूसरों को उपदेश तो देता है, पर स्वयं उन बातों का पालन नहीं करता। ऐसे व्यक्ति के लिए साधु का रूप एक मुखौटा बन जाता है, जिसके भीतर उसका असली स्वरूप छिपा रहता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति मन से साधु बनता है, उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आ जाता है। उसके भीतर शांति, करुणा, प्रेम और सत्य का वास होता है। वह किसी को दुख नहीं देता, बल्कि हर किसी के लिए मंगल की कामना करता है। उसका हर कार्य निष्काम होता है और वो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। सद्गुरु हमें बार बार समझाते हैं कि साधुता का मूल हमारे मन में है। यदि मन शुद्ध नहीं तो बाहरी साधुता व्यर्थ है। जैसे एक सुंदर पात्र में यदि विष भरा हो तो वह किसी के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। उसी प्रकार यदि हमारे मन में नकारात्मकता है तो हमारा बाहरी रूप कितना भी पवित्र क्यों ना हो, वह निरर्थक है। वे कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात यदि हमारा मन शुद्ध है तो साधारण जीवन भी पवित्र बन जाता है, लेकिन यदि मन अशुद्ध है तो गंगा स्नान भी हमें शुद्ध नहीं कर सकती। अब समझते हैं मन से साधु बनने का अर्थ क्या है। मन से साधु बनने का अर्थ है अपने भीतर के दोषों को पहचानना और उन्हें दूर करना। यह एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें हमें हर दिन अपने मन को देखना होता है। क्रोध को शांति में बदलना, लोभ को संतोष में बदलना, अहंकार को विनम्रता में बदलना और द्वेष को प्रेम में बदलना। जब हम इन परिवर्तनों को अपने जीवन में लाते हैं, तभी हम वास्तव में साधु बनते हैं। आप एक छोटी सी कथा समझाते हैं। एक बार एक व्यक्ति साधु बनकर गांव-गांव घूमता था। वह लोगों को धर्म का उपदेश देता, लेकिन भीतर से वह अत्यंत लालची और स्वार्थी था। एक दिन वह एक सच्चे संत के पास गया और उनसे पूछा, मैं इतने वर्षों से साधु हूं, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? संत मुस्कुराए और बोले, तुमने केवल साधु का वेश धारण किया है, साधुता नहीं। जब तक तुम अपने मन को शुद्ध नहीं करोगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। यह सुनकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गई। उसने अपने भीतर झांका और अपने दोषों को पहचाना। धीरे धीरे उसने अपने मन को बदलना शुरू किया और कुछ समय बाद उसे वास्तविक शांति का अनुभव हुआ। अब सवाल उठता है कि सच्चे साधु की पहचान क्या है? सद्गुरु कहते हैं, सच्चे साधु की पहचान उसके वेश से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। वह किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता। वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। वह दूसरों की सहायता करता है बिना किसी अपेक्षा के। उसके भीतर अहंकार नहीं होता। वह हर जीव में ईश्वर को देखता है। ऐसा व्यक्ति चाहे साधारण कपड़े पहने हो, फिर भी वह सच्चा साधु है। आडंबर से दूर रहना साधुता की पहली पहचान है। आज के समय में आध्यात्मिकता भी कई प्रकार से एक दिखावा बन गई है।
लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए साधुता का प्रदर्शन करते हैं। वे चाहते हैं लोग उन्हें महान समझे, उनका सम्मान करें। लेकिन सदगुरु कहते हैं यह मार्ग गलत है। जब तक हम दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने की कोशिश करेंगे, तब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाएंगे। सच्ची साधना तब शुरू होती है जब हम अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हैं, जब हम अपने दोषों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। साधुता का मार्ग कठिन क्यों है? प्रश्न जरूर उठेगा। मन से साधु बनना आसान नहीं है। इसके लिए हमें अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना पड़ता है और अपने भीतर के दोषों से लड़ना पड़ता है। लेकिन यही मार्ग हमें वास्तविक आनंद और शांति की ओर ले जाता है। बाहरी साधुता आसान है, वेश बदल लो, लोग आपको साधु मान लेंगे। लेकिन आंतरिक साधुता कठिन है। मन बदलो, तब ईश्वर आपको स्वीकार करेगा। जब हम मन से साधु बनते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। हम छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते। हमें हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा दिखाई देती है। हम दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ देते हैं और केवल देने की भावना रखते हैं। हमारा जीवन प्रेम और सेवा का माध्यम बन जाता है। सदगुरु का यह वचन हमारे जीवन के लिए एक मार्गदर्शन है। मन से साधु बनो, केवल साधु का रूप धारण करने से कुछ नहीं होगा। यह हमें याद दिलाता है कि वास्तविक साधना हमारे भीतर होती है, बाहर नहीं। यदि हम अपने मन को शुद्ध कर लें तो हमें किसी बाहरी पहचान की आवश्यकता नहीं है। सच्चा साधु वही है जो अपने मन को जीत लेता है, जिसने अपने भीतर के अहंकार को प्रकाश में बदल दिया, अंधकार को प्रकाश में बदल दिया है, जिसने अपने अहंकार को त्याग दिया है और प्रेम को अपना लिया है। इसलिए यदि हमें साधु बनना है तो हमें अपने मन को बदलना होगा, अपने भीतर की यात्रा शुरू करनी होगी, क्योंकि अंततः वेश नहीं, भाव ही हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। यदि सदगुरु भगवान के वचनों ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को आगे जरूर भेजें। यह किसी एक आत्मा की दिशा बदल सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय जय सीताराम।